बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर 2022 में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श 4 फसलें कौन सी रही हैं, आज हम ये रेटिंग करने जा रहे हैं आपके साथ। तो हमारी वीडियो जो है वो आपको एक कंप्लीट डाटा और कंप्लीट रिसर्च फ्राहम करेगी, लेटेस्ट अपडेट्स देंगी, जो कि आपको लिए एक डिटेल ओवरव्यू होगा कि 2022 में कौन सी 4 फसलें सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श रही और 2023 में उनका क्या ट्रेंड होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चौथे नंबर पर हमारे पास फसल आ रही है वो है राया, जिसे हम कैनोला या मस्टर्ड या सरसों के नाम से भी पुकारते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ये सारे नाम यूज़ किए जाते हैं। राया और कैनोला के अंदर थोड़ा सा जेनेटिकली जो है वो मेकअप का डिफरेंस है, लेकिन अदरवाइज़ जो है ये एक ही क्रॉप है। थोड़ा सा इनका सोइंग टाइम में भी मुख्तलिफ है। 2021 के अंदर पाकिस्तान में दोस्तों जो राया काश्त हुआ था और 2022 के अंदर जिसकी कटाई हुई है वो पाकिस्तान के अंदर चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श तरीन फसल रही है। ये कैसे हुआ है इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हमने ये एक पैटर्न तय किया है कि इनके एक्सपेंस को कैलकुलेट किया जाए और इनकी प्राइस के साथ इनको टैग किया जाए और इनका नेट जो है वो मार्जिन लिया जाए। अब इसकी जो एक्सपेंस को कैलकुलेट किया है वो हमने इनकी जो प्रॉपर एग्रीकल्चरल रिकमेंडेशंस थी उसको यूज़ करते हुए किया है। ये कैसे हुआ है, लेट वी सी दिस। हमारे पास जो सीड है इसकी 2 kg की प्राइस ऑलमोस्ट, ये देखें ये मुख्तलिफ हो सकती हैं पूरे पाकिस्तान की। हम एक एवरेज डिस्कशन लॉन्च करने जा रहे हैं। हो सकता है कि पंजाब में कुछ और प्राइसेस हों, सिंध के अंदर कुछ और प्राइसेस हों, सदर्न पंजाब की कुछ और प्राइसेस हों, सेंट्रल पंजाब की कुछ और प्राइसेस हों, लेकिन हम एक ओवरऑल एक एवरेज डिस्कशन करेंगे जो आपको एक कंक्लूजन दे सके, एक फाइनल रिज़ल्ट डिलीवर कर सके। तो लेट्स वी स्टार्ट दिस। 2 kg का सीड जो है इसका 1500 रुपये कास्ट कर रहा था 2021 में। सॉइल प्रिपरेशन, ज़मीन की तैयारी के लिए जो है हम 8000 रुपये इसका बजट रखते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें रूटावेटर का यूज़ है, डिफरेंट हल यूज़ किए जा सकते हैं, जो भी इसकी ज़मीन की तैयारी है हम इस डिटेल में नहीं जाना चाहते। 8000 रुपये उसका बजट। इसकी खाद की तैयारी, इसकी खाद की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें जो है हम 25,000 रुपया उसको बजट कर रहे हैं। उसमें 2 बैग यूरिया के, 1 बैग फास्फोरस का जिसे DAP भी हम कह सकते हैं, और आधा बैग पोटाशियम सल्फेट जो कि पोटाश के नाम से जानी जाती है। इसी तरीके से इसकी पेस्टिसाइड्स, जबकि राया या सरसों में और कैनोला में पेस्टिसाइड्स का बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि ये ऑयल सीड क्रॉप है इसके अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए, और इसमें एफर्ट का जो है वो भी प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए हम 3000 रुपया इसको जो है वो पेस्टिसाइड्स का बजट रख रहे हैं। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, कटाई और गाई, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। 5000 रुपया इसके लिए हम बजटिंग कर रहे हैं। और आपके पास इस सारी क्रॉप को संभालने के लिए, देखने के लिए एक अदद मुलाजिम या बेलदार या आपका हिस्सेदार मुलाजिम या आपके पास जो भी क्राइटेरिया है वो भी आपकी एक कास्ट आती है। तो उसको हम 18,000 रुपया इसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा अपना क्राइटेरिया है इसको तय करने का। तो इसको अगर आप जानना या समझना चाहते हैं तो इसका क्राइटेरिया बेसिकली ये होता है, आपकी फसल को जो रेट, अगर आपके पास हिस्सेदार मुलाजिम है, आपकी फसल को जो रेट लग रहा होता है उसका 8वां हिस्सा या 10वें हिस्से पर आपके पास मुलाजिम होते हैं, तो ये उसके साथ तय किया जाता है। अगर चौथे हिस्से पे है तो वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट में भी पार्टनर होता है। अगर वो आपके पास सैलरी पे है तो वो उसकी फिर क्राइटेरिया कुछ और होता है। तो लेकिन ये हमने एक एवरेज सा जो है ना इसकी कॉस्टिंग की है। टोटल एक्सपेंस जो है वो 60,500 बन रहा है। इरिगेशन या पानी का खर्चा हम इसमें नहीं लगा रहे। पानी के खर्चे मुख्तलिफ हो सकते हैं। हो सकता है कुछ एरियाज़ में जो है वो नहरी पानी आ रहा हो सकता है कुछ एरियाज़ में सोलर पे ट्यूबवेल चल रहा हो सकता है कुछ एरियाज़ में डीजल पे ट्यूबवेल चल रहा हो। तो ये तीनों अखराजात मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो एरिया टू एरिया उनमें जो है वो डिफरेंस हो सकता है, वो आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस है वो 60,500 आ रहा है। और इसको जो प्राइस के हवाले से और प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन जो है वो 25 से 35 मन हासिल करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये जो बजट हम आपके सामने रख रहे हैं, इस बजट को लगाते हुए बर वक्त और प्रॉपरली तमाम प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हुए, तो हमने एक रफ़ इसकी प्रोडक्शन जो है 25 मन वो अज्यूम की है। और इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 5500 से शुरू होकर 7,700-800 रुपये तक गई थी सीज़न में।
हाई प्राइसेस थोड़ा लेट गई थी, लेकिन जब इसकी कटाई और इसकी मार्केट हो रही थी तो उस वक्त इसकी एवरेज प्राइस जो है वो 6,000 से 6,500 7,000 तक रही थी। तो हमने इसको 6,000 रुपया प्राइस दी है और 25 मन इसकी प्रोडक्शन दी है। हालांकि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी आ सकती है और फार्मर्स ऐसे हैं और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि इसको हासिल करते हैं। इसके जो मेजर एरिया हैं उसमें साउदर्न पंजाब है, मियांवाली और बखर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चकवाल तलागंग के एरिया में भी ये काश्त किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ एरिया में काश्त किया जाता है, सिंध में डेरा मुराद सिंध में जैकबाबाद, शिकारपुर, बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली, डेरा अल्लाह यार, इन एरियाज़ में उस्ता मोहम्मद, इस एरियाज़ में ख़ास तौर पर इनकी काश्त की जाती है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो इसके एक्सपेंस निकाल के 1.5 लाख रुपए का इसकी फसल हो रही है और 7,500 रुपये की इसकी तूड़ी या जिसे कुटल भी कहा जाता है वो कमर्शियली मार्केट में बिक जाती है। वो एक आसानी से बिकने वाला आइटम है। तो 1,57,500 रुपये इसका जो है वो अर्निंग हो रही है और उसका नेट प्रॉफिट एक्सपेंस निकाल के अगर देखा जाए तो 97,000 रुपया बन रहा है। तो हमारी रेटिंग में पाकिस्तान में 2022 में चौथे नंबर पर जो फसल अहम तरीन रही है जिसने मुनाफा दिया है वो राया है। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरे नंबर की फसल जो है ये पाकिस्तान में खासी अप एंड डाउन का शिकार रही है। कभी इसको जो है बहुत अच्छा प्राइस मिलती है, कभी इसकी बहुत डिमांड होती है और कभी जो है ये इतनी ज़्यादा फसल बच जाती है कि ये प्रॉपर हार्वेस्टिंग भी नहीं कर सकती। जी हाँ, हम गन्ने की बात कर रहे हैं। गन्ने को पाकिस्तान में हम रेटिंग में तीसरे नंबर पर ला रहे हैं 2022 में मुनाफा बख्श 3 फसलों में। अभी यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि गन्ने का राई के साथ कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है। तो डियर व्यूअर्स, बिलाशुबा राया जो है वो 4 से 6 महीने की फसल है और गन्ना जो है वो 12 से 16 महीनों की फसल है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है पाकिस्तान में 25 से 30 लाख एकड़ पर गन्ना काश्त किया जाता है। तो इस फार्मर कम्युनिटी को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। इनके लिए भी जो है वो होप रखना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए जो इनकी प्रॉफिटेबल थिंग है उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदर क्रॉप्स के कंपैरिजन पर हम इस चीज़ को नहीं रख सकते। लेकिन इसकी जो वैल्यू वाइज एकड़ेज में प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम लाजमी डिस्कशन में लेके आ सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये तीसरे नंबर पर कैसे पहुंची, इसको देखते हैं। इसके एक्सपेंस को देखना पड़ेगा हमें। अब हम बात कर रहे हैं न्यू क्रॉप की, हम मोडी फसल की बात नहीं कर रहे हैं, नए गन्ने लगाने की बात कर रहे हैं। गन्ने का नया एकड़, इसका जो सीड है वो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये इसकी कास्ट है। अब इसका सीड भी चूँकि गन्ना ही होता है, वो पिछले साल की फसल से हम अज्यूम करते हैं कि इतना वज़न जो है 100 मन के अराउंड इसका सीड रेट होता है। डिटेल में नहीं हम जाना चाहेंगे। 20,000 रुपये इसकी कास्ट पिछले साल के गन्ने के रेट के हिसाब से। इसकी ज़मीन की तैयारी पर जो एक्सपेंस है वो 15,000 है। इसकी जो सोइंग लेबर है, इसकी जो ज़मीन में लगाने का जो मजदूरी है वो 6,000 रुपया है। इसकी जो फर्टिलाइज़र है, खाद का ख़र्चा है, उसमें नाइट्रोजन की यूरिया की 4 बैग्स, डीएपी की 2 बैग्स और पोटाशियम सल्फेट की 1 बैग, ये मिनिमम साइड पर हम रख रहे हैं। इसको हम रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं आपको। तो 42,000 रुपये ये इसका एक्सपेंस बन रहा है। पेस्टिसाइड्स जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं बोरर्स के लिए, पायरेला के लिए जिसे घोड़ा मक्खी भी कहते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 10,000 रुपये तकरीबन उनका एक्सपेंस है। इसके अंदर रिजर का इस्तेमाल किया जाता है मट्टी चढ़ाने के लिए समों पे, 2,000 रुपये उसका एक्सपेंस है। इसकी हार्वेस्टिंग, इसकी जो कटाई है, बहुत महंगा सेगमेंट है। 25,000 रुपया हम वो उसके लिए बजट रख रहे हैं। ये कैसे है ये थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। इसका जो फ्रेट है, इसका जो किराया है फार्म से ट्रॉली पे लोड करके शुगर इंडस्ट्री तक लेके जाने का, वो इसका जो 25,000 रुपया तकरीबन हम इसको बजट कर रहे हैं। फिर आपका जो एम्प्लॉई है आप यहाँ पर, या आपका हिस्सेदार मुलाजिम है या मुलाजिम है, ये जो भी क्राइटेरिया है आपका, 20,000 रुपया हम उसके लिए बजट कर रहे हैं। ये टोटल एक्सपेंस 1,65,000 रुपये बन रहा है। इसके अंदर हम इरिगेशन का बजट नहीं चार्ज कर रहे हैं। इरिगेशन जो है वो गन्ने के अंदर बहुत ज़्यादा इरिगेशन होती है, ज़्यादा पानी लेने वाली फसल है, क्योंकि ये पूरे साल की कम से कम फसल होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी इसको लगता है। अब पानी का जो अखराजात हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो पहले भी हमने बात की है कि नहरी पानी, सोलर का ट्यूबवेल या डीजल वाला ट्यूबवेल मुख्तलिफ कास्टिंग करेंगे, तो वो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। अभी इसकी जो अर्निंग है, इसकी हम मिनिमम ये तमाम बजट लगाते हुए हम ये समझते हैं कि जिसने ईमानदारी से ये बजट लगाया और ईमानदारी से मेहनत की और तमाम चीज़ों को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया है, प्रॉपर उसने जो है वो इनपुट्स अपनी यूज़ की और प्रॉपर टाइमिंग पर तमाम कल्चरल प्रैक्टिसेस की, तो वो जो है 1000 मन कम से कम गन्ने की पैदावार ले रहा होगा। और 1000 मन 300 रुपये रेट के साथ इसका 3 लाख रुपए का एकड़ बन रहा है पाकिस्तान में, जो भी 2022 का क्रशिंग सीज़न जारी है उसके अंदर।
वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एरिया में इसकी प्रोडक्शन बहुत कम आ रही है। 400, 500, 600, 700 मन तक इसकी पैदावार लेने वाले बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे हमारे यहाँ। लेकिन उसमें एक मसला ये रहा है, अगर उसको देखा जाए कि वो ऐसे क्यों हो रहा है, वो उसकी वजह ये थी कि जब इसको खुराक देने का टाइम था और गन्ने की बढ़ोतरी का जो मेन टाइम था, उस वक्त के दौरानिए में बारिशों का बहुत 2022 में आपको पता है तूफ़ानी किस्म की बारिशें गुजरी हैं। तो 2022 की जो बारिशें, उन्होंने उस वक्त गन्ने की फसल को खुराक नहीं देने दी, तो वो उसकी ग्रोथ का टाइम जो मिस हो गया, जिन फार्मर्स से वो मैनेजमेंट नहीं कर सके, तो वो 1000 मन प्लस नहीं जा सके। वैसे बहुत ज़्यादा फार्मर्स ऐसे भी हैं जो नॉन अप्रूव्ड वैराइटीज़ जैसे कि झंग है, उसकी अंदर वो 1500 मन 1200 मन तक जो है वो 1300 मन तक फ़ी एकड़ पैदावार हासिल कर रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे एरियाज़ और बहुत ज़्यादा फार्मर्स को जानते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे फार्मर का जो है वो कल्चरल प्लान और प्रैक्टिसिंग प्लान जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। 3 लाख रुपया अर्निंग के साथ आप इसमें से अपना एक्सपेंस जो है वो माइनस करते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट जो है वो 1,35,000 रुपये फ़ी एकड़ आ रहा है। अगर आपके पास ये गन्ने की फसल मोडी है, इसमें आपके पास बीज का ख़र्चा नहीं आ रहा है, इसमें आपके पास ज़मीन की तैयारी का ख़र्चा नहीं आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन यकीनी तौर पर इससे बढ़ रहा होगा। तो मुख्तलिफ इसकी चीज़ें हो सकती है, और ऐसे भी फार्मर्स होंगे जिनके पास ये हो सकता है ये प्रॉफिट मार्जिन ना आ रहा हो। लेकिन हमारी रेटिंग में पाकिस्तान के अंदर शुगर केन या गन्ना मुनाफा बख्श तरीन फसलों में तीसरे नंबर पर रही। बढ़ते हैं दूसरे नंबर की फसल की तरफ। सेकंड नंबर पर दोस्तों जो क्रॉप है वो बहुत अहम होने जा रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस क्रॉप के साथ तय है। जी हाँ, हम मकई की बात कर रहे हैं। मकई की 2 काश्त पाकिस्तान में होती हैं, एक बहारिया काश्त और एक ख़िज़ां काश्त। ख़िज़ां काश्त जो है इसको हम सीजनल, ऑटम और ख़िज़ां काश्त भी कहते हैं। तो हम ख़िज़ां काश्त मकई की बात कर रहे हैं। बहारिया मकई भी बहुत बम्पर और सुपर क्रॉप रही है, हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप्स में वो आती तो है, लेकिन जो ये सीजनल और ऑटम सोइंग वाली क्रॉप है जो कि जुलाई से सितंबर तक काश्त की गई पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, KPK में, तो वो जो है वो पाकिस्तान में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही है। अब ये कैसे हुआ इसको अगेन फिर देखते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसका जो सीड है वो तकरीबन पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज हम इसकी प्राइसिंग करेंगे 12,000, मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ प्राइसेस हो सकती हैं, हम इसको एवरेज डिस्कशन कर रहे हैं। ज़मीन की तैयारी 15,000 रुपया, फर्टिलाइज़र 42,000 रुपया, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 4 बैग नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, DAP के 2 बैग, 1 बैग पोटाशियम सल्फेट का। ये हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ये हम अजम्पशन कर रहे हैं, या हम वो डाटा लेके आ रहे हैं आपके सामने जो फार्मर्स नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे भी फार्मर्स होंगे जो इससे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे होंगे और वो प्रोडक्शंस भी बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे। ये हाईली न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिंग क्रॉप है। ये इसकी कल्टीवेशन अगेन एंड अगेन जो है वो ज़मीन को न्यूट्रिशन, उसकी जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको सक कर लेती है, एग्जॉस्ट कर देती है सॉइल को। तो इसलिए इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये मिनिमम साइड पे बात कर रहे हैं, कोई ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे आपके सामने। इसकी पेस्टिसाइड्स जो है वो 10,000 का एक्सपेंस है। फॉल आर्मी वर्म इसके अंदर मसला है, जड़ी बूटियों की बहुतात इसके अंदर मसला है, बोरर्स और डिफरेंट पेस्ट का आना इसके अंदर मसला है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, कटाई और गहाई 8,000 रुपये का बजट है इसको हम दे रहे हैं। आपका अगेन वो मुलाजिम और वो हिस्सेदार मुलाजिम या जो भी क्राइटेरिया है आपके पास, 20,000 रुपये उसको बजटिंग कर रहे हैं हम। टोटल एक्सपेंस जो है ये 1,07,000 बन रहा है। ये एक हाईली इरीगेटेड क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। हम इसको फिर पानी का बजट नहीं कर रहे, वो आप अपने एरिया में डिफरेंट कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंस जो है हमारे पास 1,07,000 रुपये आ रहा है। अब इसकी अर्निंग के ऊपर बात की जाए तो 110 मन जो है हम इसकी प्रोडक्शन जो है वो अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी सुपर और बम्पर क्रॉप उतरी है पाकिस्तान में, ये जो ख़िज़ां काश्त मकई है। इसकी प्राइस के हवाले से बात करते हैं। इसकी प्राइस अभी तो तनज़ली का शिकार है, लेकिन हाईली इसकी प्राइस जो है वो 2600-2300 तक गई थी। 2300 रुपया हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, और 110 मन जो है इसकी हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 2,53,000 रुपये बन रहे हैं। और एक्सपेंस हमारे अखराजात निकाल के नेट प्रॉफिट पर एकड़ 1,46,000 रुपया बन रहा है। तो हमारी रेटिंग में मौसमी और ख़िज़ां काश्त मकई जो है पाकिस्तान में ये दूसरे नंबर पर आ रही है 2022 की सबसे ज़्यादा 4 मुनाफा बख्श फसलों में। पहले नंबर पर कौन सी फसल होगी? बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि कौन सी फसल है। जी हाँ, ये यकीनी तौर पर बासमती चावल है। 2022 के अंदर काश्त किया जाने वाला बासमती चावल हमारे पास पहले नंबर पर आ रहा है। ये कैसे हुआ देखते हैं इसको। इसकी सीड की जो कास्टिंग है ऑलमोस्ट 3,000। इसकी जो ज़मीन की तैयारी है 13,500 13,500। इसकी जो
पनीरी की शिफ्टिंग है खेत के अंदर, उसकी कॉस्टिंग जो है 5000 हम अज्यूम करें, डिफरेंट हो सकती है, हम एक एवरेज रेट जो है वो कोट कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट। जहाँ लेबर की बहुत आत होगी वहाँ हो सकता है ये कम हो प्राइसेस, जहाँ लेबर की शॉर्टेज होगी वहाँ हो सकता है ये प्राइसेस ज़्यादा हों। फर्टिलाइज़र 30,000 30,000 रुपये हम अज्यूम कर रहे हैं, नाइट्रोजन यूरिया के 3 बैग, फास्फोरस का DAP का 1 बैग, पोटाशियम सल्फेट का 1 बैग, पेस्टिसाइड्स जो है इसके अंदर 10,000। पेस्टिसाइड्स कौन कौन सी इसके अंदर यूज़ होती हैं? हर्बिसाइड्स यानी कि जड़ी बूटी मार अद्वियात, इसके अंदर लीफ फोल्डर का प्रॉब्लम आता है, इसके अंदर राइस हापर का प्रॉब्लम आता है, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आते हैं, उनके लिए फंजीसाइड्स और एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेशिंग 5000 इसको हम कास्ट कर रहे हैं। फिर आपका जो मुलाजिम है या हिस्सेदार मुलाजिम है या जो भी क्राइटेरिया है आपके पास, उसका 20,000 एक्सपेंस, तो ये टोटल मिल मिला के 86,500 बन रहा है। इसके अंदर हम इरिगेशन जो कि मेन एक्सपेंस है वो लोड नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकता है, वो सोलर पे डिफरेंट है, वो नहर के ऊपर डिफरेंट है, वो डीजल के ऊपर डिफरेंट है, ट्यूबवेल आपका अगर चल रहा है, लेकिन राइस के अंदर पानी का एक हैंडसम एक्सपेंस होता है, तो वो आप खुद से वो उसको देख लीजिएगा। इसकी अर्निंग जो है वो, क्योंकि वो हम किसी क्रॉप में भी पानी का एक्सपेंस लोड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसकी अर्निंग जो है अभी इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस पाकिस्तान में अगर ये तमाम प्रैक्टिसेस आपने प्रॉपरली 2022 के अंदर गुजरे हुए बासमती चावल में की हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सुपर बम्पर क्रॉप लेने वाले फार्मर्स हैं प्रोग्रेसिव, जिनकी प्रोडक्शन 60 से 70 मन के दौरान रही है। लेकिन हम इसको समझते हैं कि आप इसको 55 मन इसकी प्रोडक्शन लें, और इसकी प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट रही हैं। 3000 से प्राइस शुरू हो गई, इसकी 5800 तक मार्केट रही है। तो कम प्राइस लेने वाला भी एरिया होगा, ज़्यादा प्राइस लेने वाला एरिया भी होगा, एक मीडियोकर सी प्राइस लेने वाला एरिया भी होगा। तो हमने इसको 4400 यानी कि 4400 रुपया इसको पर मन इसकी प्राइस जो है वो अज्यूम की है। तो ये 2,42,000 रुपये का एकड़ बन रहा है। एक्सपेंस आप अपने इसमें से माइनस करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1,55,500 रुपया बन रहा है। राइस और मकई के अंदर थोड़ा बहुत 18-20 का गैप आ सकता है। अगर मकई की किसी जगह पर बहुत अच्छी पैदावार आ गई हुई ख़िज़ा काश्त मकई की, तो हो सकता है वो राइस से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही हो उनके पास। लेकिन राइस को हम रेटिंग में पहले नंबर पर इसलिए लेके आ रहे हैं कि ये कमर्शियल क्रॉप है, पाकिस्तान में बहुत बड़े एरिया पर काश्त होने वाली क्रॉप है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो इकॉनमी का जो डिपेंडेंस है वो राइस के ऊपर है। क्योंकि राइस जो है ये क्यों इसको हम रेटिंग पे पहले नंबर पर लेके आ रहे हैं, ये आगे चलकर हम इसके ऊपर आपसे बात करते हैं। तो अब इसमें जो 2022 है इसको आपने देखा, 2023 में दोस्तों क्या होने जा रहा है बहुत अहम है। 2023 में इन 4 मुनाफा बख्श तरीन फसलों का क्या ट्रेंड रहेगा, क्या इनकी प्राइस जाएगी, किस तरफ मार्केट हो सकती है इनकी, देखते हैं। तो हमारी चौथे नंबर की जो फसल थी मुनाफा बख्श तरीन राया, ये ऑयल सीड क्रॉप है। बेसिकली ऑयल सीड क्रॉप जो है वो वर्ल्ड वाइड ही उसकी जो है प्राइस वो हायर साइड पर जा रही है। उसी की वजह से 2022 की जो राया था वो बहुत ज़्यादा रेट की तरफ गया। अब हमारे पास फिर ये राया बहुत बड़े एरिया पर काश्त हुआ है, तो उसके अंदर जो है इसकी प्राइस पिछले साल को मद्देनज़र रखते हुए फिर इसी तरह की ही प्राइस रहेगी, और इससे हाई जा सकती है, इससे कम नहीं होने वाली। क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप की जो मार्केट है वो एक उसका ट्रेंड ही हायर साइड का जा रहा है। इसकी प्राइस स्टेबिलिटी और हायर साइड की तरफ जाएगी। शुगर केन की प्राइस जो है इसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि जिस तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मुख्तसर दौरानिया वाली फसलों का ट्रेंड बढ़ रहा है, वो हाई प्रॉफिट तक की तरफ जा रही हैं। 1.5 लाख रुपये फ़ी एकड़ तक उनका मुनाफा जा रहा है, और वो मुख्तसर दौरानिया की हैं, जैसे कि मकई है, चावल है। तो हमारे पास बहुत बड़ा एरिया जो है वो हो सकता है कि शुगर केन से शिफ्ट होकर इन मुख्तसर दौरानिया की फसलों की तरफ चला जाए। तो अगर ऐसे हो जाता है तो 25 से 30 लाख एकड़ जो पाकिस्तान में गन्ना काश्त होता है उसका एरिया कम हो सकता है, और उसका एरिया कम होने की वजह से जो है इसकी जो प्राइस है वो शुगर मिलों को, चूँकि अपनी मिलें चलाने के लिए गन्ना तो चाहिए, तो वो इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। और इसका जो फ्यूचर का ट्रेंड है जो हम समझ रहे हैं वो इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी अगर इसका एरिया कम हो जाता है। तो मिनिममली जो इसकी प्राइस चल रही है ये रिटेन करेगा, और ज़्यादा इसका ट्रेंड ये है कि ये अपनी प्राइस हाई करेगा। उसके अंदर वही फैक्टर है स्मॉल क्रॉप्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जो है उनकी प्राइस हाई होने का। हमारी जो सेकंड नंबर की क्रॉप है मेज़, मकई, जिसकी प्राइस हमने हायर साइड पर देखी है 2022 में। 2023 इसके लिए कैसा रहेगा, तो दोस्तों समझना ज़रूरी है कि मकई का जो कंज्यूमर है वो हमारे पास पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री का ऑनर जो है
पोल्ट्री फीड जो हमारे पास ब्रायलर है उसकी जो खुराक तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनका बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो मकई बनता जा रहा है और उनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जो हमारे पास मकई ट्रेडिशनली ये 600 से 800 के दरमियान इसकी प्राइस हुआ करती थी कुछ अर्सा पहले तक, तो अब ये इतनी हाई प्राइस पर चली गई है। तो ये इसको जो है मेजरली इसका जो कस्टमर है वो पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री का जो ऑनर है, जो मुर्गियों की खुराक तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो हैं, तो वो उनकी वजह से इसकी प्राइसेस हाई जा रही हैं। तो मुस्तकबिल जो है इसका, चूँकि वो एक चिकन का सेगमेंट इतना बड़ा सेगमेंट है कि उसकी डिमांड डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मुस्तकबिल जो है पोल्ट्री फीड के हवाले से इससे भी ज़्यादा ब्राइट होगा। हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में इसको ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया जाए तो इसकी प्राइस इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन 2023 में हम आपको ये प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं कि इसकी प्राइस इससे बेहतर होंगी जो 2022 में थी। राइस पाकिस्तान में टॉप प्रॉफिटेबल क्रॉप, इसके लिए 2023 बासमती राइस, 2023 इसके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए भी एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम इसकी आपके सामने रखते हैं। जो बासमती चावल है इसके जो प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो है वो बहुत अरसे से अपना चावल जो है बासमती वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं ला पा रहा, उसके कुछ सैंपल्स के इशू भी आए हैं, उनका सैंपल्स जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट के स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर सका, उनमें उनके कुछ केमिकल्स जो यूज़ करते हैं वो पेस्टिसाइड्स, उनके कुछ इशूज़ हैं। उसके अलावा उनके पास अपना लोकल यूजेज भी बहुत ज़्यादा है, लोकल डिमांड भी जो है वो उनकी फुलफ़िल नहीं हो रही। तो पाकिस्तान की जो बासमती राइस की जो प्रोडक्शन है वो पिछले 2-3 साल से एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई हुई है। जो भी राइस प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सपोर्ट मार्केट में चला जाता है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट कर जाता है। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है इसके ऊपर। अब वो इंडिया के जो है हिंदुस्तान की प्रोडक्शन कम होने की वजह से या उनकी वहाँ पर सप्लाई ना देने की वजह से है, तो पाकिस्तान में 2022 में जो चावल को सबसे ज़्यादा रेट लगा है वो इसी वजह से लगा है कि चावल का बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा पोर्शन जो है बासमती चावल का वो एक्सपोर्ट हो गया था और हमारे पास स्टॉक था ही नहीं। इसी वजह से 2022 में इसको सबसे ज़्यादा रेट मिला है। अब 2023 के अंदर इसकी क्या पोजीशन रहेगी? 2023 के अंदर अगेन जो है ये इसकी जो मौजूदा चावल है ये इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारे स्टॉक में बहुत बड़ी जो है वो वैल्यू ऐड कर सके। जो चावल हमारे पास है इसके अंदर से अप टू 30% 40% भी एक्सपोर्ट हो गया अगर, जो कि यकीनी तौर पर हो जाएगा, तो हमारे पास अपना जो बाकी का चावल है वो स्टॉक में हमारे अपने लोकल कंजप्शन में आ जाएगा। तो चावल का स्टॉक फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर इसकी मार्केट जो है वो फिर हायर साइड पर जाएगी। तो ये चावल का 2023 का ट्रेंड रहेगा। तो अपने ट्रेंड में ये चारों फसलें ही जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद दे रही हैं। मोज़िज़ देखने वालों, अगर आपको हमारा लाया हुआ ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारी इस इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट रिसर्च वीडियो जो कि हम बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, इसके लिए हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को इंगेज करते हैं, मुख्तलिफ़ जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें प्लांट प्रोटेक्शन है इस, और मैं तमाम के जो है वो नाम नहीं ले सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उनको इंगेज करते हुए हम ये रिसर्च आप तक लेके आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट जो है वो हम आप तक लाते रहें तो काइंडली हमारे इस कंटेंट को जो है वो आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर पोस्ट करें और इसको शेयर करें। उससे ये होगा कि ये पाकिस्तान में जितने भी लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं उन तक ये इंफॉर्मेटिव सेशन जाएगा और वो 2023 के लिए जो है वो अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और आप ये देखें कि ये फसलें लगाकर आपका फ़ी एकड़ जो मुनाफा है वो 3 लाख रुपए तक जा सकता है। पाकिस्तान में जिन एरियाज़ में ज़मीन का फ़ी एकड़ जो ठेका है वो अगर 1 लाख चल रहा है, 70-80 हज़ार चल रहा है या 50 हज़ार चल रहा है या 1.5 लाख चल रहा है तो वो बहुत कम है। अगर वो ख़ुद से इसको जो है वो प्रॉपरली इन जैसी फसलों को लगाकर, हाई डिमांड क्रॉप्स को लगाकर करना शुरू कर दें तो उनके लिए ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस जो है वो हो सकता है एग्रीकल्चर, बल्कि हो चुका हुआ है और हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं। तमाम मोज़िज़ देखने वालों का बहुत शुक्रिया।